टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइन से बॉडी स्पा नाम पर अश्लीलता फैलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने मौके से 3 लड़की 2 युवक को मौके से आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों के पास से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। बीती रात सिविल लाइंस पुलिस को एक बॉडी स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट चलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को एक युवक और युवती आपत्तिजनक हालत में बेड पर पाए गए, जबकि अन्य युवक युवती अलग कमरे में पकड़े गए। मौके पर पुलिस को कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। मौके से पकड़े गए युवक और युवती को अपनी आईडी भी नहीं दिखा पाए, बॉडी स्पा सेंटर के वैध दस्तावेज भी नहीं दिखा पाए। सिविल लाइन सीओ संतोष सिंह के मुताबिक लड़की और 2 लड़के मौके से पकड़े गए हैं। साथ सभी के खिलाफ अश्लीलता फैलाने समेत आईपीसी की अन्य धाराओं में मामला दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की गई है। सिविल लाइन्स इलाके में इस सेंटर के अंदर किस तरीके के लोग पकड़े गए हैं, कितने लोग हैं कुल, और किस तरीके की पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले में? सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बुद्धा थाई स्पा सेंटर है। मुखबिर से सूचना मिली कि यहाँ पे स्पा सेंटर के नाम पे कुछ लोग अश्लील हरकतें करते हैं, जिससे अगल बगल के लोग प्रभावित होते हैं। सूचना के आधार पे पुलिस द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें एक पुरुष कमरे के अंदर, खुले कमरे के अंदर निर्वस्त्र लेटा हुआ था और एक महिला द्वारा उसके गुप्तांगों की मालिश की जा रही थी। पुलिस द्वारा अन्य छानबीन की गई तो जो ग्राहक था उसके जेब से एक कॉन्डोम भी मिला है। टोटल 5 लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की गई है। आईपीसी की धारा 294 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पर सेंटर किस तरीके का था, क्या इसका लीगल, इसको परमिशन है इस तरीके का चलाने? अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे नहीं मिल पाए हैं, लेकिन उसके द्वारा बताया गया कि ये एक लीगल सेंटर है। इसका सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है स्पा सेंटर का। आगे इसमें जानकारी और पकड़े गए लोगों में कितने महिलाएं कितने पुरुष हैं? पकड़े गए लोगों में 3 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं। कहाँ के रहने वाली हैं महिलाएं, इनके बारे में कोई जानकारी? भी इनके द्वारा सही एड्रेस नहीं बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी 2 महिलाओं द्वारा बताया गया कि वो दिल्ली की रहने वाली हैं और एक एमपी की रहने वाली है। क्या लगता है ये लंबे समय से इस तरीके के यहाँ पर? अब इसमें जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि ये काम कब से किया जा रहा है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां जिले में हत्या, लूट, चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने वाले बिहार गैंग के 3 सदस्य सुमित खरवार, शहडोल खरवार, अमराज खरवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। इसी गैंग के चोरी लूट का आभूषण खरीदने वाले सर्राफा विक्रम उर्फ बबलू गुप्ता को पकड़ा गया है। अभियुक्तों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, चापड़, हसिया, चाकू, पेचकस, पिलास और 2 जोड़ी चांदी के पाजेब बरामद किए हैं। अभी लकवा खरवार, रोहित मुर्गा, पंख खरवार और डेगी फरार हैं, उनकी भी तलाश जारी है। बता दें, प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया के सामने अभियुक्तों को पेश कर बिहार के रोहतास जिले के डेहरी थाना क्षेत्र स्थित एक खजबीरा डेहरी गांव निवासी बलीराम उर्फ बल्ली शातिर अपराधी है। ये अपने ही गांव के सुमित, शहडोल, अमराज, अनीस, प्रदीप समेत अन्य के साथ लूटपाट करता। प्रयागराज में विगत कुछ सालों से मर्डर की घटनाएं और चोरी की घटनाएं हो रही थी। इसी के क्रम में पुलिस की पार्टी लगी हुई थी। हमें सूचना मिली थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो घूमंतू लोग हैं और इस तरह की घटनाओं को कारित कर रहे हैं। इसी के क्रम में पुलिस टीम लगाई गई थी। पुलिस की टीम से कल मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के क्रम में 2 व्यक्ति घायल हुए हैं और बाकी 4 अन्य को हमने गिरफ्तार किया है। इनके 4 अन्य साथी जो हैं फरार हैं, उनके लिए भी पुलिस की टीम लगी हुई है, पूछताछ की जा रही है। इनसे जिन हथियारों से जिनसे वारदात करते हैं उस हथियार को भी इनसे लिया गया है और लूट की प्रॉपर्टी जहां पर ये बेचते हैं, जो रिसीवर हैं, इनके कहने के मुताबिक एक रिसीवर है जो बल्लू हैं, उनको भी हमने पुलिस हिरासत में ले लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। अन्य आगे की पूछताछ के क्रम में हम लोग जो बाकी शेष हैं उनको भी गिरफ्तार करेंगे और विवेचना को आगे बढ़ाते हुए पीड़ित व्यक्तियों को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इस दिन माता तुलसी और भगवान विष्णु की शालिग्राम अवतार और विवाह का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागृत होते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से तुलसी विवाह करने वालों का भगवान विष्णु का विशेष कृपा के साथ ही सुख समृद्धि
वृद्धि होती है। तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन किया जाता है और हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन से ही शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। ये भी मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। जानते हैं इस बार कब है तुलसी विवाह और क्या है शुभ मुहूर्त पूजन की विधि। गणपति नमः। तुलसी विवाह, जिसे कि देव उठानी एकादशी भी कहा जाता है, ये कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो कि इस वर्ष 15 नवंबर 2021 को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी घोर निद्रा के बाद 4 महीने के बाद जागते हैं। इसके अलावा आज के दिन तुलसी जी का विवाह विष्णु जी के अवतार शालीमाग जी के साथ किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन के बाद तुलसी जी अपने वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान कर जाती हैं। आज के दिन पूजा करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। जिन जातकों की लड़कियां नहीं होती यानी कन्याएं नहीं होती, उन्हें ज़िंदगी में एक बार तुलसी विवाह ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है और मोक्ष प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन जातकों की कुंडली में शादी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, संतान रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, या जिन जातकों के दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम है, उन्हें ज़िंदगी में तुलसी विवाह ज़रूर कराना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन ठीक होता है। जिन जातकों की शादी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, उन्हें भी आज के दिन व्रत और पूजा पाठ करना चाहिए और शाम के वक्त तुलसी जी का विवाह कराना चाहिए। ऐसा करने से उनकी लाइफ में जो शादी रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है, वो सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। आज के दिन पूजा करने से विष्णु जी और तुलसी जी दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए बात करते हैं कि आज के दिन का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त शाम के 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का है। दिन में पूजा पाठ आप पूरा संपूर्ण दिन कर सकते हैं, परंतु विवाह का जो समय है वो ये आ रहा है। आइए बात करते हैं कि आज के दिन पूजा कैसे की जाती है या तुलसी जी का विवाह कैसा कराना चाहिए। सबसे पहले तुलसी जी का एक पेड़ लेना चाहिए, जिसे एक गमले में लगाना चाहिए। ये जो गमला होता है, इसको गेहुए रंग से रंग देना चाहिए। इसके बाद तुलसी जी को चुनरी चढ़ानी चाहिए। कपड़े, साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है, जिसमें चूड़ी, बिछिया, पायल, सुहाग का बाकी सामान चढ़ाया जाता है और तुलसी जी को सजाया जाता है। इसके बाद उन्हें एक पटरे के ऊपर लाल कपड़ा बिछा के उसके ऊपर इस गमले को रख देना चाहिए। दूसरे पटरे पे शालीमाग जी की तस्वीर को रखना चाहिए। सामने एक कलश रखना चाहिए। उस कलश पे आम के जो है 5 या 7 पत्ते रखने चाहिए। उसके ऊपर एक दियाली में दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद शालीमाग जी की तस्वीर को पटरी समेत ही चारों तरफ परिक्रमा करनी चाहिए। ये परिक्रमा 4 बार या 7 बार की जानी चाहिए। इसके बाद पटरे को शालीमाग जी को उनके बगल में रख देना चाहिए। तुलसी जी को उनके बाईं तरफ बिठाना चाहिए। इसके बाद तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से तुलसी जी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आशा करती हूँ तुलसी माँ की, विष्णु जी की, माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप सब पे बसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा संगम नगरी प्रयागराज, जहां सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेताओं को अक्सर कुछ न कुछ वीडियो सामने आती है, वहीं आज प्रयागराज के तरसुइया थाना क्षेत्र की सड़कों पर आज बीजेपी नेता बुलेट से फर्राटे भरते दिखाई दिए, मगर गाड़ी पर नंबर की जगह उनका बीजेपी की झंडा लगा हुआ था और गाड़ी पर नंबर नदारत था। वहीं साइलेंसर भी बदला हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बीजेपी नेता साइलेंसर बदल कर और बिना नंबर प्लेट की बुलेट पर फर्राटे भरते दिखाई दिए, जिम्मेदार अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में कालिंदी महोत्सव एवं दीपदान महायज्ञ श्री पंच 10 नाम जूना अखाड़े द्वारा आज दीपदान का आयोजन किया गया, जहां बोट क्लब किनारे मौजगिरी आश्रम में लाखों दीप प्रज्वलित किए गए और साथ ही यहां यमुना आरती भी की गई। साथ ही दीप प्रज्वलित करने में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज व आईजी रेंज प्रयागराज भी पहुंचे, जहां लोगों ने लाखों दीप दान किए। बताया जाता है कि कार्तिक मास के महीने में और शालिग्राम तुलसी के विवाह के अवसर पर दीपदान का आयोजन किया गया, जिससे सुख समृद्धि के साथ साथ बुराइयां भी दूर होती हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहा मौनी बाबा ने।
भूदीप देव देवेशो कर्म साक्षी समुद्भव यावत् पूजाम करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। कार्तिक मास के पुनीत पावन महापर्व पर, देवोत्थानी एकादशी के पावन पर्व पर, तुलसी और शालिग्राम के विवाह के उत्सव पर और चातुर्मास की पूर्णाहुति पर कालिंदी के महोत्सव के रूप में मनाया गया तीर्थराज प्रयाग में जो दीपदान है, यह दीपदान आज राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, देश को बचाने के लिए, देश को संवारने के लिए है तथा जिन वीर जवानों पर आतंकवादियों ने, उग्रवादियों ने आक्रमण किया है, उनकी आत्मशांति के लिए भी दीप जलाए गए हैं। और एक प्रार्थना माँ गंगा से की गई है, कृपा करके जननी मेरे देश को बचा लेना, ये संस्कृति आपकी है, इसको थोड़ा हाथ बढ़ा देना, रक्षा करना उन वीरों की, भारत की संस्कृति को माता, अपने उन वीर जवानों को थोड़ी अब शक्ति बढ़ा देना, उनकी कृपा करके आतंकवाद को समाप्त करने में मेरी सेना मजबूत हो, इसके लिए भी हम लोगों ने मां से प्रार्थना किया है। मंत्रों की रचनाएं की गई हैं, उस मंत्र के जलाने से देश की रक्षा होती है, देश की समृद्धि होती है, देश की सुरक्षा होती है, आतंकवाद मिटता है और देश की वृद्धि और समृद्धि के साथ पूरे लोगों का कल्याण होता है। इसी कामना के साथ दीप, लाखों लाख दीप जलाए गए हैं और आशा है कि हमारे देश की रक्षा होगी, सबका कल्याण होगा, सबका मंगल होगा। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सपा नेता सलीम शेरवानी ने आज बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा ये देश नफरत की राजनीति से नहीं चलेगा। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा सपा नेता सलीम शेरवानी ने। मेरी जो सोच है वो ये है कि ये देश या प्रदेश उसी वक्त आगे बढ़ता और तरक्की करता है जब सबको सम्मान मिलता है और सबको साथ लेके चलते हैं। मैं जिस परिवार से आया हूँ, 3 पुश्तों का मेरे परिवार की कुर्बानी हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई से लेकर हिंदुस्तान के विकास के साथ जुड़ी है। मेरे दादा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ कई दफ़ा जेल गए, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़े। आज जो देश की स्थिति हो गई है वो नफ़रत की हो रही है, लोगों में फ़र्क किया जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है। तो सवाल ब्राह्मण सम्मेलन का नहीं है, सवाल ये है कि हम सबको एक मंच पे आके पूरे देश को इस नफरत की आग से बचाना है। संगम नगरी प्रयागराज में यादगार हुसैन इंटर कॉलेज के बाल दिवस के मौके पर कलर एवं निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें शहर के 40 स्कूल के बच्चे प्रतिभाग किया। इस मौके पर सभी बच्चों ने यातायात मौके पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सभी बच्चों को यातायात नियम की जानकारी दी। इस मौके पर एसपी ट्रैफिक अरुण कुमार मिश्रा द्वारा सभी बच्चों को यातायात नियम की जानकारी दी गई। एसपी ट्रैफिक ने कहा कि प्रयागराज एक स्मार्ट सिटी है जहां पर सभी चौराहों पर सिग्नल लगे हुए हैं। चौराहों पर यदि सिग्नल जल गया है तो रुक जाएं, यदि जब सिग्नल हरा हो जाए तभी आगे जाना। 3 सवारी बैठकर बिल्कुल ना चलें और बिना हेलमेट गाड़ी ना चलाएं। यातायात माह 1 नवंबर से 30 नवंबर तक चलाया जा रहा है प्रयागराज में और पूरे प्रदेश में। तो उसी के तहत आज स्कूली बच्चों को जागरूकता करने के लिए पूरी यातायात की टीम यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज जो शाहगंज थाने में स्थित है वहाँ पर गई थी और वहाँ पर बच्चों को और बाकी जो बहुत सारे आगंतुक थे उनको सभी को तरह से ट्रैफिक के नियम और बाकी तरीके कानून उनकी जानकारी दी गई और उनको सेंसिटाइज किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के पैगंबर इस्लाम के खिलाफ की गई अभद्रतापूर्ण टिप्पणी के विरोध में मोमिन इलाहाबाद की ओर से दरगाह हजरत अब्बास दरियाबाद में होने वाले एहतजाजी जलसे का प्रशासन द्वारा लगाई गई रोक के कारण स्थगित कर दिया गया। वहीं अंजुमन गुंचाए कासमिया के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद अस्करी के अनुसार जलसे की तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन संबंधित थाने और आला अधिकारियों ने शहर काजी व इमाम जुमा वल जमात हसन रजा जैदी सिया जामा मस्जिद चक को फ़ोन कर किसी प्रकार के एहतजाजी आयोजन पर रोक लगा दी है। इस कारण वसीम रिजवी पर खिलाफ होने वाले जलसे के आयोजकों ने आपसी राय मशवरा कर इसको स्थगित कर दिया है। आज दरियाबाद इलाहाबाद की दरगाह हजरत अब्बास में वसीम लानती के खिलाफ शिया और सुन्नी समुदाय दोनों ने मिलकर एहतजाजी जलसे का आयोजन किया था, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से उसकी इजाज़त नहीं मिली, जिस कारण जलसे को स्थगित किया गया है। ये जो परमिशन प्रशासन ने नहीं दी है, इससे जाहिर होता है कि लानती ने जो पैगंबर इस्लाम पर जो नाजेबा बातें कही हैं, जो अभद्रपूर्ण वक्तव्य दिया है, उसकी हम लोग
मजम्मत करते हैं और प्रशासन ने इसको इजाजत न देकर ये एक तरीके से उसकी सोच को अच्छा साबित करने की कोशिश की है, जिसकी हम लोग मुखालफत करते हैं। और ये बहुत निंदनीय हरकत है जो वसीम लानती द्वारा पैगंबर इस्लाम के साथ अभद्र टिप्पणी की गई। इसकी हम लोग आलम इंसानियत इसका विरोध करती है और ये बहुत ही निंदनीय हरकत है। सैयद मोहम्मद अस्करी, अंजुमन हुज्जा कासिमिया, प्रवक्ता। संगम नगरी प्रयागराज सपा नेता सलीम शेरवानी ने बढ़ती महंगाई को लेकर और पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और कहा तरह से दाम कम हुए सब कोई जानते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहा सपा नेता सलीम शेरवानी ने। महंगाई चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो सीमेंट की कीमतें हों, चाहे वो गैस सिलेंडर की कीमतें हों, आप लोग सब देख रहे हैं। मुझे उसमें कोई ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त ये सरकार आई थी 2014 में, इन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे और सबसे बड़ा वायदा क्या था, और मैंने तो बहुत सारी मोदी जी की तकरीरें सुनी हैं, उनके सारे मंत्रियों की तकरीरें सुनी हैं, जिसमें उन्होंने डीज़ल और पेट्रोल को लेकर बहुत उधम मचाया था कि गरीब कैसे डीज़ल ले लेगा, गरीब कैसे पेट्रोल ख़रीदेगा। आज की कीमत और उस दिन की कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे देश की जनता है वो इस चीज़ों को देख रही है। देश की जनता को सिर्फ 5 साल में एक मौका मिलता है सरकार बदलने का, और वो भी मुश्किल से 10-15 सेकंड का मौका मिलता है। 10-15 सेकंड लगते हैं बटन दबाने में, बस उस 15 सेकंड में आप 5 साल का फैसला दे देते हैं। तो इस दफ़ा मेरी यही अपील है कि बहुत सोच समझ के करें। ये देश नफ़रत से नहीं चल सकता, ये देश बनेगा मोहब्बत से, सबके सम्मान का, गरीबों के सम्मान का, औरतों के सम्मान का, सबको हम साथ लेके चलेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। 12 रुपया कम कर दिया गया, लोग बहुत खुश हैं। अब खुश हो, मगर कहाँ से कहाँ पहुँच गया तो कितना कम कर दिया और क्यों क्या कम, अभी क्यों क्या कम, ये तो सब लोग जानते हैं कि कई सूबों में इलेक्शन आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं कम किया गया, आज ही क्यों कम कर दिया गया। ये तो देखिए इंसान की सोच की बात होती है। और जब कीमतें बढ़ती हैं और जो भी कीमत कम की जाएगी, लोगों को खुशी तो होनी चाहिए और खुशी हो, मगर जितना आज पेट्रोल का और डीज़ल का दाम है वो हमारे देशवासी उससे कहीं ज़्यादा कीमत दे रहे हैं। सपा क्या अकेले संगम नगरी प्रयागराज के ये जीरो रोड बस स्टैंड का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अब बिना मास्क के यहाँ घूम रहे हैं और यहाँ आने वाले यात्रियों के भी चेहरे पर मास्क नहीं होता है और ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। जहाँ एक तरफ फिर से प्रयागराज में भी कोविड का संक्रमण बढ़ने लगा है और कोरोना पॉजिटिव लोग मिलने लगे हैं, मगर उसके बावजूद यहाँ लोग नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, ना ही सरकारी मातहत और ना ही यात्री। आप देख सकते हैं बसों में सवारी करते हुए लोग बिना मास्क के खुलेआम दिखाई दे रहे हैं। ना ही इनको कोरोना का खौफ है, ना ही जिम्मेदार पुलिस का। आप बता दें कि किस तरह से कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन खुलेआम बसों में हो रहा है। ये बस स्टैंड पर अपने आप में तस्वीरें हकीकत बयां कर रही हैं, जहां लोग बिना मास्क के बसों में सफ़र कर रहे हैं और ज़िम्मेदार अनजान बने हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो प्रयागराज फिर से एक बार कोरोना की चपेट में होगा। संगम नगरी प्रयागराज के करैली थाना क्षेत्र में अकबरपुर में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। बता दें फांसी के फंदे पर झूला युवक मोहम्मद शाकिर पुत्र मोहम्मद महबूद अकबरपुर का रहने वाला है। पंखे के चिल्ले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर करैली थाने की फोर्स पहुंची और बॉडी को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल इस पूरी घटना के पीछे अभी तक मामला घरेलू कलह का सामने आ रहा है। आगे जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा क्या कारण था जिसके वजह से युवक ने फांसी लगाई और अपनी जान दी। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है और लोगों की भीड़ भी लगी है। वहीं एम्बुलेंस से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां प्रयागराज पीजीएन टूर्नामेंट कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसके पुरस्कार वितरण का आयोजन आज कीड़गंज में हुआ, जिसमें कबूतर के मालिकों को पुरस्कार दिया गया। बता दें प्रथम पुरस्कार विंदोस नाम के युवक को मिला, तो दूसरा बच्चा नाम के व्यक्ति को, तो तीसरा शेखू नाम के व्यक्ति के नाम हुआ पुरस्कार। बता दें
विंडोज़ के कबूतर ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। 96 घंटा लगातार कबूतर ने उड़ान भरी थी। हम लोगों ने अभी जो है टूर्नामेंट कराया था, कबूतर प्रतियोगिता, जो कि जिसमें 24 टीम भाग ली थी। एंट्री हुई थी 24 में से टूर्नामेंट को क्रॉस लड़ाया गया था। क्रॉस टीम लड़ाने के बाद एक पर एक कबूतर जो है लड़े एक दूसरे में। जो हारा वो बाहर गया, जो जीता वो आगे आया। अंत में जो है 3 टीमें बची। 3 टीमों में जो है हमने जो है टूर्नामेंट का फाइनल कराया। फाइनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड का इनाम लगा। जो हमारा फर्स्ट इनाम है हमारे बिंदोर भाई हैं, इनका लगा फर्स्ट। सेकंड इनाम हमारे यहाँ बच्चा नगास होना है। थर्ड इनाम हमारे यहाँ सेकू की गई। ये हमारे यहाँ ट्रैफिक का स्वागत करते। जी, आज स्वागत है सभी का, और हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करके, और हमारे यहाँ बाहर से भी कुछ लोग आए हैं। बॉम्बे से हमारे से इमरान भाई हैं और आलम भाई हैं, हमारे गेस्ट में हैं। परवेज भाई भी हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम शमशाद है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां यातायात माह चल रहा, उसके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे। सड़कों पर लोग या तो बिना हेलमेट के दिखते हैं या फिर ट्रिपलिंग करते हुए। जहां लगातार पुलिस लोगों को जागरूक भी करने में लगी है, मगर उसके बावजूद लोग ट्रिपलिंग करते दिखाई सड़कों पर दिख रहे हैं और नियम कानून की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग बिना हेलमेट के ट्रिपलिंग करते गाड़ियों पर दिख रहे हैं। जहाँ यातायात आला अधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं और खुलेआम यातायात नियम का कर रहे हैं उल्लंघन। संगम नगरी प्रयागराज में आज बोट क्लब में सपा द्वारा ब्राह्मण सम्मेलन किया गया, जहां सारी पार्टियां अब ब्राह्मणों को साधने में जुट गई हैं। तो वहीं सपा ने भी आज प्रयागराज में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सलीम शेरवानी संघ कई नेता मौजूद रहे और यहां पर आज योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। जहां बब्बन दुबे ने कहा कि योगी सरकार में चुन चुन कर ब्राह्मणों पर कार्रवाई की जा रही है और उनके मकान गिराए जो सत्ता में है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा सपा नेता बब्बन दुबे ने। ब्राह्मण सम्मेलन हमेशा होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है। ब्राह्मणों के ऊपर बड़ा अत्याचार अन्याय हो रहा है। जिस तरह से जब से योगी सरकार बनी हुई है, गिन गिन करके चुन चुन करके ब्राह्मणों को मार रही है। जितने मकान गिरे हैं ब्राह्मणों के गिरे हैं। जितने अपराधी इनके पार्टी में हैं उनका कोई मकान नहीं गिरा है। जितने पूर्वांचल के माफिया हैं, ब्रिजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह से लेके, सुशील सिंह से लेके, विनीत सिंह से लेके, जितने ठाकुर माफिया हैं उनका किसी का मकान नहीं गिरा। लेकिन अगर ब्राह्मण जरा सा भी हुआ, अब ये विकास दुबे माना कि अपराधी था, लेकिन खुशी दुबे का क्या अपराध था? जो 6 दिन की उसकी बहू आई थी उसको जो है ले जाकर उठा के जेल में भेज दिए। महंगाई चरम सीमा पर, जैसे आप लोग देख रहे हैं, हमारे साहब ने बताया कि महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी है, बलात्कार का मुकदमा एशिया में फर्स्ट नंबर भाजपा सरकार, इस समय उत्तर प्रदेश का नाम एशिया में फर्स्ट नंबर बलात्कार में, अपराध में और बेरोजगारी में, गरीबी में, महंगाई में चरम सीमा पर है। हम लोग समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं हम लोग उनका पूरा विरोध करते हैं और हमारे आए हुए हमारे नेता का हम लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं बी पांडे जी हैं, सलीम इकबाल शेरवानी जी हैं, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे भारत के नेता हैं। ये समाजवादी पार्टी इसमें ब्राह्मणों ने हुंकार भर दिया है। अब की बार जो है ब्राह्मण जो है कमर कस लिए हैं। समाजवादी पार्टी को सरकार बना के माननीय उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार बना के उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।